अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो हमने आपकी साइंस टेक्स्ट बुक क्लास 10th से लिया है। तो इससे जाने से न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पे जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हमने वहाँ देखा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा है। तो उसमें हमने देखा कि प्लांट्स जो हैं ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। इन्हें प्लांट्स को और दूसरे एनिमल्स की तरह ग़िज़ा की तलाश में नहीं जाना पड़ता है, या वो दूसरों के ऊपर ग़िज़ा के लिए मुनहसर नहीं होते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि जो एनिमल्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, इसलिए उन्हें ग़िज़ा के लिए दूसरे जानवरों पे डिपेंड करना पड़ता है। तो यहाँ हम देखेंगे एनिमल्स और हेटेरोट्रॉप्स एंड हेंस दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। वो दूसरे जानवरों पर अपनी ग़िज़ा के लिए मुनहसर रहते हैं, उन्हें दूसरे जानवरों पे अपनी ग़िज़ा के लिए मुनहसर रहना पड़ता है। एनिमल्स नीड एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फूड। तो एनिमल्स जो होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं अपनी ग़िज़ा फ्रॉम प्लांट्स। दे ऑब्टेन ऑल एनिमल्स obtain their food from plants or other animals. Since animals cannot make their own food, they depend on ready-made food which comes either from plants or animals. जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाते हैं, उन्हें डिपेंड करना पड़ता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, जिनमें प्लांट्स आते हैं या एनिमल्स आते हैं। वो डिपेंड करते हैं उनके ऊपर कि उनकी ग़िज़ा वो वहाँ से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। इस हिसाब से तो हमने तमाम एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी 3 ग्रुप्स किए गए हैं जिसके हिसाब से एनिमल्स जो हैं वो अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। All the animals can be divided into 3 groups on the basis of their food habits or eating habits. Number 1, herbivores, carnivores, omnivores। यानी हमने इनको 3 ग्रुप्स में बांटा हुआ है अपने फूड ऑब्टेन करने या फूड हैबिट्स के हिसाब से। तो पहला जो ग्रुप है हर्बीवोर्स, हम देखेंगे हर्बीवोर होता क्या है। दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स में ईट ग्रास, लीव्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स और द बार्क्स ऑफ द ट्री। तो हर्बीवोर्स वो जानवर होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी ग़िज़ा प्लांट से हासिल करते हैं और इनके या प्लांट प्रोडक्ट्स से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। जैसे वो ग्रास खाते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं काऊ, गोट, बफेलो, शीप, हॉर्स, डियर वगैरह कैमल आते हैं। कुछ ग्रेन खाते हैं, कुछ लीव्स खाते हैं, यानी जिसमें हम देखेंगे मुर्गे वगैरह ग्रेन खाते हैं, या कुछ जानवर जैसे जेबरा वगैरह वो या जिराफ वगैरह वो पत्ते खाते हैं, या कुछ और जानवर जो वो पत्ते खाते हैं। कुछ फ्रूट खाते हैं जैसे मंकीज़ वगैरह होते हैं, और कुछ छिलके खाते हैं जैसे हाथी, बार्क ऑफ द ट्रीज़, वो इन पे अपना गुजारा करते हैं। तो इसलिए अगर हमें एग्जाम्पल देनी हो, हम कह सकते हैं गोट, काऊ, बफेलो, शीप, हॉर्स, डियर, कैमल, एलिफेंट, रैबिट, स्क्वैरल, मंकी एटसेट्रा। तो ये हर्बीवोर्स में आते हैं। अब जो हमारा दूसरा ग्रुप है वो है कार्निवोर्स। तो कुछ जानवर जो हैं एनिमल्स वो सिर्फ, दूसरा हमारा जो है कार्निवोर्स है। तो सम एनिमल्स डू नॉट ईट प्लांट फूड एट ऑल। कुछ ऐसे भी जानवर हैं
जो बिल्कुल प्लांट गुज़ा नहीं खाते हैं, वो डिपेंड करते हैं बाकी जानवरों पे, या हम उनको ऐसा कह सकते हैं कि वो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। तो हम कार्निवोर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोज एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स एज फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स, which eat flesh of other animals. For example, lion, tiger, frog, vulture, kingfisher, lizard, wolf, snake and hawk. Or we can say carnivores or meat eaters. जो कार्निवोर्स होते हैं वो मीट ईटर होते हैं, वो दूसरे जानवरों का मीट खाते हैं। हम देखते हैं लॉयन, टाइगर या लेपर्ड्स, वो तब तक कुछ भी नहीं खाते जब तक वो उनको दूसरे जानवरों का शिकार ना करे, भले ही उनको कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए भूखा ही रहना पड़े, लेकिन वो कहते हैं वो कभी कुछ नहीं खाएंगे जब तक ना उनको दूसरे जानवरों का मीट नहीं खाएंगे। तीसरा ग्रुप जो है वो है ओमनिवोर्स, यानी वो जानवर जो तीसरे ग्रुप में आते हैं, तो हम उनको कहते हैं दोज एनिमल्स विच ईट बोथ plants and animals as food are called omnivores। यानी वो जो गुज़ा खाते हैं, वो जानवर जो प्लांट से भी गुज़ा खाते हैं, एनिमल से भी गुज़ा खाते हैं, तो उनको हम कहते हैं ओमनिवोर्स। जैसे मैन, जिसको हम ह्यूमन बीइंग भी कहते हैं, बियर, डॉग, क्रो, स्पैरो, बियर, मैना एंड आंट, वो दोनों किस्म के गुज़ा खाते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये है ओमनिवोर्स। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, वी कैन से दैट ओमनिवोर्स आर प्लांट ईटर्स एज वेल एज मैन ईटर्स। हम इनको प्लांट्स, ये जो ओमनिवोर्स होते हैं ये प्लांट ईटर्स भी होते हैं और इनको हम एनिमल ईटर्स भी कहते हैं। तो अब जो इसके अलावा हमारे पास अब हम देखेंगे कि ये स्टेप्स जो है, जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में जो स्टेप्स आते हैं कि कैसे ये गुज़ा खाते हैं, फिर इस गुज़ा का क्या होता है, जिसमें हम कहते हैं कि सबसे पहला स्टेप इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है या ईजेशन है। तो इस पे इंशाल्लाह अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।